हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भैया? आज तो कमाल है। ये कैसी गम की शाम है भैया। आज बजट इतना अच्छा आया, ऐतिहासिक बजट सब कह रहे थे और बाजार गिर गया। आपको बताऊं, मैंने सुबह लाइव डेमो दिया था पर्ल और बेरिल और ओपल के स्टूडेंट्स को, जिसमें मैंने 2 तरह की पुट्टे और कॉलें खरीदी थी। और भाई साहब उसमें 20-25 हज़ार का गेन आ रहा था। बस मेरा फ़ोन आ गया, मैं फ़ोन अटेंड करने लगा, जब तक देखा तो वो प्रॉफिट जो है लॉस में कन्वर्ट हो गया। यानी इतनी वोलेटिलिटी बाजार में थी और ये मैंने लाइव डेमो में दिखाया। हालांकि मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, फ़ोन आ गया था। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए व्हाट्सएप पे कि सर हमने तो प्रॉफिट बुक कर लिया और मोटा मुनाफा हो गया। तो यही है शेयर बाजार की कहानी। मौके पे चौका जिसने लगाया उसका बाजार प्यारा और सगा हो गया। आपने कितने चौके आज लगाए कमेंट में बताइए। अब बच्चे कह रहे हैं सर बाजार तो चढ़ा ही नहीं जो चढ़ना चाहिए था। भाई मैंने आपको कहा था बाजार गिरावट की गिरफ्त में है, अभी बाजार को गिरना चाहिए। हालांकि जिस तरह से बजट आया है, एक बार फिर आपको गर्म किया जा सकता है, जैसे आज किया गया। आज आपको फुल टॉस गर्म किया गया, आज आपको ऊपर के रेट पे माल पिलाया गया, आज आपकी जेबों को बाद में खाली किया गया। आप में से किस किस की जेब आज खाली हो गई कमेंट में ज़रूर बताइए, और किस किस ने आज माल भरा ये भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहता हूँ ज़्यादातर मेरे लोगों को, मेरे स्टूडेंट्स को क्या लग रहा है। मैंने आज एक पोल कराया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप मिस कर देते हैं टेलीग्राम चैनल के अपडेट। आप बस मैं बोल नहीं सकता कितना गलत कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे सारे एजुकेशनल पॉइंट्स होते हैं। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाइए और उससे ज्वाइन करिए। फेक चैनल टेलीग्राम पे ढेरों हैं जिन पे मेरी फ़ोटो, मेरे से मिलते जुलते नाम या मेरा ही नाम करके बनाए गए हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लीजिए, उसी से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ मैंने पोल कंडक्ट कराया था और मुझे सुबह ही आभास हो गया था कि सबको बुलिश बना दिया गया है। टीवी पर जिस तरह से बातें चल रही थी, मुझे तो लगता है कि टीवी में इतना बढ़िया माहौल बना देते हैं, आदमी बदहोश हो जाता है, उनकी बातों में एकदम घायल हो जाता है और ढेर सारा माल प्लस कर लेता है। बेटा लॉन्ग रन की बातें सब सही हैं, लॉन्ग रन में बाजार भागेगा दौड़ेगा। अगर आप निवेशक हैं, रेट पे माल ले लीजिए, बैठ जाइए, अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप इस सब बातों को समझते नहीं हैं, अगर आप लीवरेज ट्रेड करते हैं, तो ये बाजार आपकी जेबें खाली कर देगा। ये मेरा दावा है। बहुत खतरनाक, बहुत ही कमीना बाजार है ये। यहाँ जो है अच्छे अच्छे को नकेल बांध दी जाती है, जैसे घोड़े को नकेल लगा देते हैं ना, इस तरह से सारे लोगों की नकेल बांध दी जाती है। बाजार बड़ा खतरनाक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे कौन से स्टॉक हैं जो इस राउंड में आपको पसंदीदा लग रहे हैं? मुझे इस राउंड में सबसे पसंदीदा ऑटो सेक्टर लग रहा है। कारण ये, मैं आज भी पढ़ रहा था, जिस तरह से इंडिया में हाईवे बन गए हैं ना, तो मुझे लगता है रोड ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आते हुए लोगों को रोड ट्रांसपोर्ट का मज़ा आएगा। लोग रोड पे ज़्यादा गाड़ियाँ चलाएंगे तो गाड़ियों की डिमांड आगे जाएगी, आगे जाएगी, आगे जाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट की स्क्रैप पॉलिसी की 15 साल लाइफ जो गवर्नमेंट ने गाड़ियों की फिक्स की हुई है, जिसके चलते भी आपको इस क्षेत्र में तेज़ी और भागम भाग देखने को मिलेगी। तो सबसे बढ़िया मौका है इस वक्त शेयर बाज़ार में ऑटो सेक्टर में निवेश करने का। आज भी मैंने ऑटो सेक्टर में काम किया, मैं कर रहा हूँ इस सेक्टर में काफ़ी काम, पर मेरे हाथ से मारुति निकल गया। फिर से नीचे के रेट पे आया था, मैं प्लस नहीं कर पाया, वहाँ से अब 10% तेज हो गया। मौके आएंगे। शेयर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ मौके और धोखे मिल सकते हैं और मिलते रहते हैं, आप उनका बस फ़ायदा उठाइए। अब एक टाटा मोटर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। और कौन सा अच्छा लग रहा है मैडम आपको? मारुति, मदरसन सुमी, ये भागे नहीं है इसलिए अच्छे लग रहे हैं। टीवीएस मोटर बहुत भाग गया है, M&M बहुत भाग गया है, इसलिए मैं उनमें हाथ नहीं डाल रहा। अदानी बहुत भाग गया था, मैंने हाथ नहीं डाला था अदानी में। अदानी ने सबके कपड़े फाड़ दिए। जब शेयर बहुत भाग जाते, एक मुझे इसका एहसास हुआ था आपके इसके आपका हीरो होंडा और बजाज ऑटो में, इनको बहुत भगा दिया था। फिर जब इनको गिराया, मैं इसमें एंटर कर गया। मैं थक गया, खरीदते खरीदते गिरते रहे। बजाज ऑटो तो खैर मैं ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाया। हाँ, मैंने हीरो मोटर्स काफ़ी एक्यूमुलेट कर लिया। मैं ब्रेक इवन पे आगे वापस चढ़ गया, पर मैंने ये देखा अगर चढ़ते शेयर को एक बार पकड़ना शुरू कर दो ना, गिरने के बाद साला गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है। इसलिए जो शेयर में तेजी है उसको अवॉइड ही कर दो। जब सारा नीचे आके ठंडा हो जाए ना, सब साले के कपड़े फट जाए, तभी उसमें एंट्री लो। बाकी फार्मा भी मुझे अच्छा लग रहा है। आपको क्या लगता है? एक फार्मा सेक्टर मुझे अच्छा लग रहा है, फार्मा सेक्टर नहीं चला है, तो इसमें भी मेरे को एक अच्छी फीलिंग आ रही है कि ये भी आने वाले वक्त में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। तो ये थे मेरे विचार
जो मैंने आपको बताई। आइए अब बाज़ार की समीक्षा कर लेते हैं कि आज हमारा बाज़ार कैसा रहा। तो भाई मार्केट मूड की बात करूँ तो मार्केट मूड तो ऑब्वियसली आज गर्म हो गया था और उसके बाद उसको मारा गया, जिस तरह से गिराया गया तो बाज़ार में फिर फियर की ग्रिप में आ गया है। और अगर आप देखेंगे तो इस वक्त फियर जो आपका लोएस्ट लेवल्स के आसपास आ गया है, जो बाज़ार ने टच किया था, और मार्केट में एक्सट्रीम फियर है। लोग गर्म है पर बाज़ार नरम है। यूएस डॉलर इंडेक्स घटा है, फेवरेबल है। क्रूड फिर से बढ़ा है, एडवर्स है। डॉलर स्टैटिक है, न्यूट्रल है। और इंटरेस्ट रेट हल्का सा गिरा है, पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और एक नेगेटिव के चलते बाजार ने कमाल किया है। आज एफआईज और डीआईज का डेटा नहीं आया है, नहीं आया था लास्ट तक। अब देख लो आ गया सर, अधूरा है वो। नेक्स्ट चार्ट मिल रहा है, ये वाला नहीं मिल रहा है। देख लो मैम, देख लो प्लीज, देख लो ना, देख तो कैश सेगमेंट में हमारे एफआईज ने खरीदारी करी और डीआईज तो खरीदारी का रुझान बना के बैठे ही हैं, जिसके चलते आराम से मैडम हौले हौले चलिए। 2314 करोड़ की नेट खरीदारी आई और ये वाला डेटा मेरे पास है नहीं। अगर आप इसको देखेंगे तो 46 पॉइंट की गिरावट थी, पर 18.9 का इंडेक्स चल रहा है, काफ़ी अभी भी हल्का है और हल्का हो सकता है, और ये थोड़ा सा मजबूत हुआ है। अब निफ्टी 50 का देखिए, 17,662 पे बंद हुआ था, 17,811 पे खोला है और वहीं घूमता रहा बाजार। बीच में एकदम भागा, पीक बनाया 17,972 का, लोगों के उसके बाद पीक बनाते ही कपड़े फाड़ दिए, तेजी के साथ गिरा, बॉटम बनाया 17,353 पे, फिर बढ़ा, फिर हल्का सा गिरा और अल्टीमेटली ज़्यादा तो नहीं 45 पॉइंट गिरकर 17,616 पर पौना 0.25% गिरकर बंद हुआ। आईटीसी आज कमाल का था, आईटीसी में फंसाया भाई साहब। सिगरेट पे ड्यूटी बढ़ गई, आईटीसी गिरा और 320 के लपेटे में आ गया और लोगों ने दबा के शॉर्ट करते चले गए लोग। ओए होए होए होए, फिर जो मारा इसको, आज का डे का सबसे हाईएस्ट टॉपिक लाए, इतना खींच दिया। ये भी मैं नहीं कर पाया ट्रेड यार, वो हो नहीं पाता। जब ये बहुत जल्दी से चेंज आता है ना तो आदमी सोचता रहता है करूँ करूँ, फिर कोई कॉल आ जाती है बजट के दौरान, मैं सोच रहा हूँ मैं फ़ोन बंद ही कर दूंगा सारा। आपकी क्या राय है? फिर टाटा स्टील भी आज गर्म था, आईसीआईसीआई बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, कंज्यूमर प्रोडक्ट, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी में भी तेजी देखने को मिली। मार दिया जी, मार दिया, अदानी को मार दिया। आज अदानी की फिर चीर हरण किया गया। अदानी एंटरप्राइज तो 28%, अदानी पोर्ट 19%। टीवी पे लोग बोल रहे थे अदानी का आईपीओ फुलफिल हो गया है और अब तो ये शेयर बढ़िया हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, ये ठीक होगा। और देख लीजिए, इसका ठीक का ठिकाना नहीं, इसका नीचे का ठिकाना नहीं भाई, मार देगा, ये मार देगा, सबके कपड़े फाड़ देगा। एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की लग गई। सरकार ने एटीसी का बेनिफिट क्या छीना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की वाट लग गई। बजाज फिनसर्व, एसबीआई, इंडसइंड बैंक और गिरावट से भरे शेयर थे। इंडसइंड बैंक को सुबह भगाया और शाम को रुलाया। अब देखिए, बात वही है कि आज मिडल बोलिंजर बैंड को तो काट दिया था इंडेक्स ने ओपनिंग में ही, उसके बाद गिरकर बंद हुआ, नीचे भी बहुत डाउन गया था और अल्टीमेटली आज की कैंडल जो है इंडिसिसिव डोजी जैसी है। हालांकि इसकी बॉडी भी लंबी है, विक भी दोनों लंबी हैं, पर मुझे लग रहा है अब बाजार जो है कल चढ़ाया जा सकता है और फिर ये अल्टीमेटली इसको अच्छा गिराएंगे। अब भी ना ये गिराएंगे, कहते ना बुरी मार्केट में गुड न्यूज़ इज ऑल्सो बैड न्यूज़, सब ठीक भी बुरा है। ऑल्दो लोग आपको गर्म करेंगे, आपको उत्तेजित करेंगे, आपको गरम गरम तवे के ऊपर चढ़ाएंगे और जब आपके पैर जल जाएंगे तो आप पहचान जाएंगे कि तेज़ी में रहने से क्या होता है। आप में से कितने लोग तेज़ हैं कमेंट में बताइए। एमएससीडी चार्ट पर देख लीजिए, अभी भी बेरिश क्रॉसओवर बढ़ रहा है। आरएसआई फिर भी मैं कहूँगा अभी स्टेबल हो गया है 36 के लपेटे में। आज जो पोजीशनें हैं, कल इनकी आखिरी दिन है और आप देखिए पोजीशनें कितनी खतरनाक हैं। सॉरी, 18,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 17,000 पे पुट का। मैक्सिमम पेन वही 18,000 के लेवल पे है। मंथली 17,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 18,000 पे कॉल का। पीसीआर देखिए आज फिर गिरा है, यानी कॉल रेटिंग वीकली में बहुत बड़ी है और ये भी मंथली भी गिरा है। यानी कहीं ना कहीं जिस तरह से कॉल रेटिंग हुई है वो बाजार में कमजोरी का संकेत दे रही है। पर अब जो कि लास्ट डे है तो बाजार को रिवर्स भी कल देखने को मिल सकता है। खैर कल तो ये पीसीआर खत्म हो ही जाएगा। यही हाल कुछ निफ्टी बैंक का रहा। 40,655 पे बंद होने के बाद आज 41,115 पे खुलता है,
एक ही रेंज में स्टेबल रहता है, फिर बढ़ता है, पीक बनाता है 42,000 से ऊपर का, फिर जो गिरता है तो बॉटम 39,490 का बनाकर हल्का सा चढ़कर 142 लगभग 0.35 पॉइंट गिरकर बंद होता है। ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा ऐसे 3 रत्न थे, मेरे करण अर्जुन थे जो हरियाली में थे, बाकी सारे के सारे दुशासन जैसे निकम्मे साबित हो रहे थे और 8% की गिरावट के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB। आज मैं सुन रहा था एक बड़े निवेशक को, वो कह रहे थे अच्छे शेयरों को पकड़ो, बैंक ऑफ बड़ौदा को पकड़ो, PNB के बड़े अच्छे नतीजे आए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत आगे लेके जाएगा। और देख लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा आज गिर गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा नहीं है, ये बहुत आगे बढ़ेगा, लेकिन भाई ट्रेडर तो आज लग गई उसकी लंका, उसका तो स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया, जिसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया उसके कपड़े फट गए और गिरा तो इससे भी ज़्यादा थे, तो रिकवरी के बाद की हालत है। तो भैया ट्रेडर बनोगे ना तो इन्वेस्टिंग वाली कॉल्स ट्रेडिंग में मत लगाओ। इन्वेस्टिंग कॉल इन्वेस्टिंग होती है, ट्रेडिंग कॉल ट्रेडिंग कॉल होती है, कपड़े फाड़ देती हैं। ट्रेडिंग कॉल वही होती है जिसमें स्टॉप लॉस होता है। वो ऐसा ही चार्ट है, मिडल बोलिंजर बैंड के बाद इसने वही डायग्राम बनाया जो निफ्टी बैंक का बनाया। मुझे बाजार में कमजोरी है, पर कल बाजार चढ़कर गिर सकता है और वैसे बाजार की नियति में गिरना लिखा है, ऐसा मेरा मानना है। पर मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों में गलत भी हो सकता हूँ। MACD चार्ट टिका हुआ है, RSI भी टिका हुआ है, बाकी कमजोरी साफ नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे ऑप्शन चेन एनालिसिस पर तो 42,000 पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 42, 41,500, 41,000 इन पे बढ़ा है। पुट का 41,000, 40,500, 40,000, यानी कहीं ना कहीं 41,000 पे ये डटे हुए हैं, 40,000, 4,500 पे। मैक्सिमम पेन भी 42 के लेवल पे। PCR कोई सा भी देख लो, वीकली या मंथली गिरावट है जो कमजोरी का संकेत है। आज मैंने 4 नई पोजीशनें बनाई, एक ऑप्शन स्टॉक स्क्वेयर ऑफ किया, एक इंट्राडे स्टॉक प्रॉफिट बुक किया, 9,760 का प्रॉफिट कमाया। पर्ल और रूबी की 3 पोजीशन थी, एक स्क्वेयर ऑफ था, एक इंट्राडे था, 9,760 का प्रॉफिट कमाया। प्लैटिनम और रूबी का एक नया पोजीशन था, एक स्क्वेयर ऑफ था, एक इंट्राडे था। एमराल्ड और सफायर के 3 नए स्टॉक्स थे और एक इंट्राडे था। पीछे जो मैंने डायमंड और सफायर को ETF के दिए थे उनमें आज अच्छी तेजी देखने को मिली। मैंने टेक महिंद्रा की पुट को स्क्वेयर ऑफ किया, 8,400 बचे, एक इंट्राडे किया, टाटा मोटर्स का खरीद के बेच दिया, 1,360 बचे। बस यही छोटे से प्रॉफिट कमा के आज मैंने स्टॉक मार्केट को बाय किया। कुछ पोजीशनें बनाई हैं, फिर देखता हूँ, अपने को मैंने हल्का कर रखा है। कल बाजार भागेगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग का दौर शुरू करूँगा, गिरेगा तो भैया फिर नई पोजीशनें बनाऊँगा। हालांकि मैं अपनी पोजीशनें देख रहा था, कुछ डिलीवरियाँ ड्यू हैं, 4-5 डिलीवरियाँ इस बार उठानी पड़ेगी। फरवरी का महीना है, सारे के सारे पैसे इसमें निकल लेंगे। बाकी प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की शुभकामनाएं, रोज थोड़ा थोड़ा सही प्रॉफिट कमा रहा हूँ आपकी शुभकामनाओं के चलते। अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से खोलिए। और मेरे स्टूडेंट बनना चाहे व्हाट्सएप के 7011-323-077 7011-323-077 पर कॉल कीजिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप स्टॉक मार्केट के बादशाह बने।